everyone, good morning. Welcome you in Accounting for Not-for-Profit Organization Part 2 वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, और उसमें जो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है लाइक रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की। तो आज हम बात करेंगे इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, कौन कौन से फंड्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, उन सभी फंड्स के बारे में आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या? फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, या फिर जो है एक अमाउंट जो है हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो होता है, सरप्लस जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सरप्लस में से निकाल करके अलग से रख देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? फंड कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई अमाउंट जो है रिसीव की जाती है या सेट असाइड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड द फंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम अर्न, मतलब कि ये क्या फंड है? अब फंड की अमाउंट जो है अलॉन्ग विद द इनकम अर्न ऑन द फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन दोज फॉर विच इट इज रिसीव्ड और सेट असाइड। मतलब कि केवल और केवल जो है फंड की अमाउंट या फिर जो है उस फंड से कोई भी किसी तरह की इनकम होती है, वो इनकम केवल और केवल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? जिस पर्पज के लिए हमें अमाउंट रिसीव हुई है उसी पर्पज के लिए उसका यूज किया जा सकता है। उसके अलावा किसी दूसरे पर्पज के लिए हम उस अमाउंट का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि डोनेशन रिसीव हुआ है या कोई भी फंड हमने जो है प्रॉफिट या सरप्लस में से जो है सेट असाइड किया है, एक तरफ रखा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, वो क्या करेंगे? हम सेपरेट फंड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दैट फंड दैट आल्सो विल बी क्रेडिटेड टू दैट फंड अकाउंट। मींस एनी इनकम रिसीव्ड फॉर दैट फंड, रिसीव्ड फ्रॉम दैट फंड, दैट विल बी क्रेडिटेड टू दैट सेपरेट अकाउंट विच इज ओपन फंड अकाउंट। उसी सेपरेट अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? उस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। या उसके लिए कोई एक्सपेंसेस है, मतलब कि कोई भी एक्सपेंसेस है उस फंड से रिलेटेड या कोई पेमेंट है उस फंड से रिलेटेड, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां एक चीज समझने वाली है कि फंड क्या है। सबसे पहले फंड क्या है कि कोई भी अमाउंट रिसीव की है हमने एज अ डोनेशन, या फिर जो है कोई भी अमाउंट हमने सरप्लस में से निकाल करके अलग से रखी है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो वो फंड कहलाती है। और उस फंड के केस में क्या है कि अगर हमें कोई इनकम रिसीव होती है, जैसे कोई और डोनेशन रिसीव हुआ उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, या जो हमने फंड क्रिएट कर रखा है उसको हमने बाहर इन्वेस्ट किया, उससे कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो वो जितनी भी इनकम उससे रिलेटेड है उस सभी इनकम को हम क्या करेंगे? उस फंड अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे, जिससे हमारा फंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, उस फंड से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है, उन सभी को हम क्या करेंगे? उस फंड अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे, जिससे कि हमें हमारे फंड की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डेबिट कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे फंड में से, और इनकम जो है उसको क्रेडिट कर देंगे या फंड के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब कि जब हम अकाउंटिंग इन फंड्स की बेस पे करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अभी देखिए, इस फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। द स्पोर्ट्स फंड हैज अ बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। स्पोर्ट्स फंड में जो है 1 लाख रुपए का बैलेंस है, विच इज इन्वेस्टेड एज फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक अर्निंग 10% इंटरेस्ट, जिसपे हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में उसको इन्वेस्ट कर दिया। डोनेशन से हमें जो है 20,000 रुपए फिर रिसीव हुए, और उसके बाद जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं टुवर्ड्स प्राइसेस ₹10,000 एंड ₹6,000 जो है टुवर्ड्स कैश प्राइसेस, 16,000 रुपए जो है एक्सपेंसेस है इसमें। इन द अकाउंट वी विल शो इट एज फॉलोज। कैसे हम शो करेंगे? इस तरीके से हम शो करेंगे। यहां पे देखिए, हम बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट।
इन बैलेंस शीट हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के मीनिंग के अंदर जो है डिस्कस किया कि जो भी फंड्स है वो क्या है, लायबिलिटी है हमारी। जो भी फंड है, जो भी क्रिएट किए जा रहे हैं, दीज आर द लायबिलिटी ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब लायबिलिटी है तो इसके अंदर जो है बैलेंस शीट के अंदर इस साइड में हम क्या दिखाते हैं, लायबिलिटीज, और इस साइड में हम दिखाते हैं एसेट्स, और इसमें हम जो है अमाउंट को शो करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में हम ये जो स्पोर्ट्स फंड है इसको हम यहां शो करेंगे, स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड हमें रिसीव हुआ है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड रिसीव हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो क्या हो जाएगी, स्पोर्ट्स फंड में क्रेडिट हो जाएगी या फिर जो स्पोर्ट्स फंड के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसमें हमें डोनेशन रिसीव हुआ है तो डोनेशन को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डोनेशन कितना रिसीव हुआ, 20,000, सो 20,000 विल बी एडेड हियर। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1,20,000 रुपए आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे हम जो प्राइस हमने दिए हैं, प्राइसेस ऑफ ₹10,000 एंड ₹6,000 टुवर्ड्स कैश प्राइस। सो प्राइस अवॉर्डेड, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया या पेमेंट हो गई इस फंड में से। तो ये कितना हो गया, 10,000 और 6,000, 16,000 रुपीज जो है वो प्राइजेस अवार्ड कर दिए 16,000 रुपीज के। तो 120 में से 16,000 को माइनस कर दो, हमारे पास जो है बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट के कॉलम में ये आ जाएगा 1,04,000 रुपीज। तो इस तरीके से हम जो है बैलेंस शीट के अंदर इन फंड्स को शो कर सकते हैं। So these fund can be treated in the accounts of the not-for-profit organization in this way. Means fund जो है liability है तो liability साइड में हमने फंड को शो किया, और हमने पढ़ा कि जो भी इनकम है उससे रिलेटेड, जैसे डोनेशन रिसीव हुआ या स्पोर्ट्स फंड को हमने इन्वेस्ट किया उससे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि उससे हमारा स्पोर्ट्स फंड बढ़ जाएगा तो इट मीन्स उसमें ऐड कर देंगे। और इसी टाइप से कोई एक्सपेंसेस है, कोई पेमेंट्स है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स फंड, मींस प्राइजेस दिए गए हैं तो स्पोर्ट्स फंड में से हमने प्राइस दिए तो इट मींस वो हमारी पेमेंट है, एक्सपेंसेस है, तो उसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। आफ्टर डिडक्टिंग हमारे पास स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस कितना बचा, 1,04,000, दैट इज द बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड। आफ्टर दिस देखिए कैटेगरीज ऑफ फंड्स। जो फंड्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। वैसे हमारे पास 2 हेड्स हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है और दूसरा जो है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, दिस टाइप ऑफ फंड डज नॉट कैरी एनी रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूज। जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, दे डज नॉट कैरी एनी रिस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूज, उसको यूज करने से रिलेटेड। ये उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लिए। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है कि हमने जो है केवल और केवल उसी जगह पे यूज करना है, नहीं, जहां भी हमें जरूरत है उस जगह पे हम जो है इस अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का यूज कर सकते हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड जो है इट इज नोन एज the general fund or the capital fund, to which the surplus for the year will be added and in case of deficit deducted. ईयर के दौरान अगर हमारे पास सरप्लस है तो that surplus will be added here, and अगर डेफिसिट है तो उसको हम इसमें से डिडक्ट करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, जनरल फंड या फिर जो है कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज द मेन फंड ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसमें है रिस्ट्रिक्टेड फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है कि द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। या तो मैनेजमेंट उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे हमने सरप्लस में से एन अमाउंट सेट असाइड एंड क्रिएटेड अ फंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इन दैट केस मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो है फंड क्रिएट किया है। तो उस केस में मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि इस फंड का यूज जो है केवल और केवल
जिस पर्पज के लिए इसको क्रिएट किया गया है उसी पर्पज के लिए इसका यूज किया जाएगा, दूसरे किसी पर्पज के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ क्या है कि अगर कहीं से हमें डोनेशन रिसीव हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जब स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है तो हमने क्या किया, वहां पे एक फंड क्रिएट किया। अब उसमें क्या है कि डोनर ने एक शर्त लगा दी वहां पे कि उसका यूज जो है केवल और केवल उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाएगा जिस स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन दिया गया। तो इट मींस यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है तो इट मींस रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। दीज आर कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टेड फंड बिकॉज दे आर हैविंग द रिस्ट्रिक्शन with respect to the use of the funds. They are not having any restriction, so that's why these are unrestricted. These are having the restriction, that's why these are restricted. So these may be the followings. इनको हम different categories में divide कर सकते हैं जिसके बारे में हम discuss करेंगे अभी। तो फर्स्ट वन क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। जो गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव होता है, गवर्नमेंट से ग्रांट जो है दो तरीके से रिसीव होता है, एक जनरल पर्पस के लिए और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मींस जहां पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया गया इट मींस दैट इज फॉर द जनरल पर्पस, और जहां पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया गया ऐसे केस में गवर्नमेंट ग्रांट को हम कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, बिकॉज दैट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर आइटम, रेवेन्यू रिसीव, सो दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुई है, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज फॉर द पर्पस। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुई है तो उसका यूज केवल और केवल जो है किसके लिए किया जा सकता है, उसी पर्पस के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ये हमें रिसीव हुई है। तो उस केस में क्या होगा, any grant is received for the specific purpose will be credited to the related fund। जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये हमें रिसीव हुई है उससे रिलेटेड हमने अगर फंड क्रिएट कर रखा है तो उस फंड के अंदर हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड इनकम रिलेटेड टू द फंड इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू दिस फंड, व्हाइल एक्सपेंसेस डेबिटेड और डिडक्टेड। सेम जैसा हमने फंड के अंदर पढ़ा अभी, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें क्या होता है, इनकम रिलेटेड टू दैट विल बी एडेड, एक्सपेंसेस और पेमेंट रिलेटेड टू दैट विल बी डिडक्टेड और डेबिटेड। दूसरा फंड क्या है, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या है, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम बिक्वेस्ट ऑफ द गिफ्ट। किसी भी बिक्वेस्ट या गिफ्ट से, मतलब कोई भी पर्सन जो है कोई गिफ्ट वगैरह देता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके थ्रू ये फंड अराइज होता है। द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस, जिससे वो इनकम होगी, वो इनकम क्या होगी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाएगी। इसमें एक कंडीशन रखी जाती है डोनर के द्वारा, जो भी पर्सन डोनेट करता है अमाउंट या जो भी पर्सन गिफ्ट वगैरह दे रहा है वो क्या करेगा, एक कंडीशन रखता है टू यूज ओनली द इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। कि ऐसी इन्वेस्टमेंट से, जैसे डोनेशन रिसीव हुआ तो उस डोनेशन को आपने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको कोई इनकम अर्न हुई है तो उस इनकम का यूज केवल और केवल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाएगा जो पर्पस डोनर ने बताया है, सो दैट द ओरिजिनल डोनेटेड अमाउंट रिमेन इंटैक्ट। जो ओरिजिनल डोनेटेड अमाउंट है या जो गिफ्ट वगैरह की जो अमाउंट है या रिक्वेस्ट वगैरह की जो अमाउंट जो दी गई है वो रिमेन इंटैक्ट, वो सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, लेकिन उससे जो रिलेटेड अमाउंट है, उससे रिलेटेड जो इनकम है, उस इनकम का यूज कहां किया जाना चाहिए, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डोनेशन दिया गया है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसकी इनकम जो है वो यूज की जानी चाहिए। बट डोनेशन की अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेंट फंड, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। नेक्स्ट इसमें एन्युटी फंड। एन्युटी फंड कब क्रिएट किया जाता है, जब कोई डोनर जो है कोई असेट डोनेट करता है, जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी डोनर से असेट रिसीव करता है। इसमें क्या है कि इट इज क्रिएटेड व्हेन एनपीओ रिसीव्स असेट्स फ्रॉम अ डोनर विद अ कंडीशन टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट पीरियडिकली। मतलब उसमें एक कंडीशन रखती है, क्या कंडीशन लगा दी, पे स्पेसिफाइड अमाउंट पीरियडिकली।
specified amount will be paid by the NPO to whom? To designated beneficiary. जो designated beneficiary है उसको क्या किया जाएगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट पीरियडिकली पे की जाएगी, और वो अमाउंट जो है वो किस रूप में होगी, एन्युटी के रूप में। और एन्युटी क्या है, एन्युटी इज अ फिक्स एनुअल पेमेंट एंड यूजुअली कंटिन्यू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द डॉनर, या तो लाइफ टाइम तक या फिर जो है कोई टाइम पीरियड, जैसे कि मान लीजिए 10 इयर्स का टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है, तो 10 इयर्स तक एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो पे की जाएगी एनुअली टू द डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी, जिसका नाम डोनर ने दिया है, उस बेनिफिशियरी को वो अमाउंट जो है पे की जाएगी, किसके द्वारा, एनपीओ के द्वारा। एंड एन्युटी फंड देयर आफ्टर, जैसे 10 इयर्स एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक अमाउंट पे की गई। अब 10 इयर्स के बाद क्या होगा, 10 इयर्स के बाद जो एन्युटी फंड है वो क्या बन जाएगा, बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक या लाइफ टाइम तक एक अमाउंट जो है, स्पेसिफाइड अमाउंट जो है एनुअली पे करनी है। और ये फंड कब क्रिएट किया जाता है, कोई जब किसी डोनर के द्वारा कोई एसेट डोनेट की जाती है विद अ कंडीशन, ऐसे ही डोनेट नहीं की जाती, उसमें एक कंडीशन लगाई जाती है, टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट पीरियडिकली टू द डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। इस कंडीशन के साथ जो एसेट डोनेट की जाती है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे एन्युटी फंड। नेक्स्ट फंड जो है इसके अंदर लोन फंड। लोन फंड क्या है कि इज सेटअप टू ग्रांट लोन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस से लोन टू परस्यू हायर स्टडीज। अब कोई स्टूडेंट जो है हायर स्टडीज करना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स को अगर एनपीओ जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लोन फंड। तो एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर दैट लोन फंड, एनी इनकम रिसीव्ड फॉर दैट लोन फंड विल बी क्रेडिटेड टू दैट लोन फंड, और एनी एक्सपेंसेस, एनी पेमेंट विल बी डेबिटेड टू दैट लोन फंड। नेक्स्ट इसमें प्राइज फंड। प्राइज फंड क्या है कि इज अ फंड सेटअप टू यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्राइजेस, प्राइजेस फॉर अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कोई अचीवमेंट की है, उसके लिए प्राइज दिए जा रहे हैं एनपीओ के द्वारा, या कोई कंट्रीब्यूशन है किसी पर्सन का फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो ऐसे केस में अगर कोई प्राइज दिया जा रहा है एनपीओ के द्वारा, तो उसके लिए एनपीओ क्या कर सकता है, एक प्राइज फंड क्रिएट कर सकता है। तो प्राइज फंड के लिए जो भी डोनेशन रिसीव होगा, जो भी इनकम रिसीव होगी, दैट विल बी क्रेडिटेड, और जब प्राइज अवार्ड किए जाएंगे तो उस केस में जो है उसको डेबिट कर दिया जाएगा, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा उसमें से। तो ये है प्राइज फंड। और लास्ट वन है इसमें फिक्स एसेट फंड। फिक्स एसेट फंड जो है वो एसेट के लिए क्रिएट किया जाता है, कब, व्हेन फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट और ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। मतलब फिक्स एसेट फंड क्या है, इज अ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। ये एक फंड है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया जा चुका है उसके लिए हम एक फंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड है, मशीनरी फंड है, या फिर जो फर्नीचर फंड है, इस टाइप से फंड क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें क्या है कि हमने जो है फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना है या ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, उसके लिए हम एक फिक्स एसेट फंड क्रिएट करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी अमाउंट फिक्स एसेट में इन्वेस्ट की जाएगी वो अमाउंट हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल फंड में, या फिर जो है जनरल फंड में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फंड्स, एंड दीज फंड्स आर ट्रीटेड इन द अकाउंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। Now see one illustration. How our following items will be shown in the accounts of not-for-profit organization. We will discuss in this illustration 5 cases.
कि कैसे हम उनको जो है बैलेंस शीट के अंदर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करेंगे अगर डिफरेंट केसेस के अंदर जो है हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हो, कुछ अमाउंट्स दी हुई हो। तो फर्स्ट केस देखिए, इसमें द टूर्नामेंट फंड ₹4 लाख, टूर्नामेंट फंड है 4 लाख रुपए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 1,20,000, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट ₹1,60,000। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी फंड जो है वो हमारी लायबिलिटी है, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। सो टूर्नामेंट फंड क्या है, हमारी लायबिलिटी है, तो कहां शो करेंगे हम इसको, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। एनी इनकम रिलेटेड टू टूर्नामेंट फंड विल बी क्रेडिटेड टू द टूर्नामेंट फंड और एडिड टू द टूर्नामेंट फंड। यहां कोई इनकम है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 1,60,000, that is the income for tournament fund, so that will be added in the tournament fund. इसी टाइप से any expenses related to that, any payment related to that will be deducted. टूर्नामेंट expenses है यहाँ पे, उसको हम डिडक्ट कर दें। देखिए कैसे, ये बैलेंस शीट है, एज एट जिस डेट को बनाई जा रही है वो हम शो कर देंगे। लायबिलिटीज में क्या है, टूर्नामेंट फंड, ये हमें दिया है। अब टूर्नामेंट फंड के अंदर जो रिसिप्ट है हमारे पास, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 1,60,000, ये हमने इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 5,60,000। 5,60,000 में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया 1,20,000, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 4,40,000। तो इसमें हमारे पास टूर्नामेंट फंड की अमाउंट कितनी बची, 4,40,000 रुपीज बचे हैं ये ट्रीटमेंट करने के बाद। तो बैलेंस हमारे पास कितना है, 4,40,000। सो इस तरीके से हम जो है बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन में दिया है फुटबॉल मैच एक्सपेंसेस ₹25,000। अब फुटबॉल मैच एक्सपेंसेस, अब यहां पे कोई फंड नहीं दिया हुआ है। अब फंड नहीं दिया हुआ तो इट मींस दीज एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू एनी फंड, और जब किसी फंड से रिलेटेड नहीं है तो इट मींस दीज आर द एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को हम कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नॉट इन द बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम इसको शो कर देंगे। बना लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस साइड में 2 मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस है इसमें 25,000। सो 25,000 को शो कर देंगे। ये हो गया हमारा फुटबॉल मैच एक्सपेंसेस, इस तरीके से हमने शो कर दिया। इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद इसमें दिया है प्राइस फंड ₹50,000, interest on prize fund ₹5,000, price paid ₹10,000, prize fund investment ₹40,000. In this way it is given. इसमें प्राइस फंड दिया है तो इट मींस कहां शो करेंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर, नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक दिस। तो इसमें हम जो है बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। बैलेंस शीट में ये हमारी जो एसेट साइड है और ये हमारी है लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड के अंदर इसमें दिया प्राइस फंड, तो प्राइस फंड को शो कर दीजिए। प्राइस फंड इज ₹50,000. In this, if any income is there, here it is given interest on price fund investment, तो उसको ऐड कर दीजिए इसमें, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना दिया है 5,000, तो इस 5,000 को इसमें ऐड कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास 55,000। इसमें से लेस कर दीजिए यहां पे
प्राइजेस जो है वो दिए हैं 10,000 के, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट की कॉलम में 45,000. सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ प्राइस फंड इज रुपीज 45,000. इसी टाइप से जो है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज द असेट, सो ऑन असेट साइड वी हैव टू शो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. So price fund investment we will show on this side. कितना है 40,000. So 40,000 will be shown on this side. So in this way we can show this illustration in the balance sheet. So this is the accounting treatment of this point. Next one point is receipt from match ticket rupees 25,000, expenses on match rupees 15,000. तो यहां भी मैच फंड नहीं है. अब यहां भी मैच फंड नहीं है तो क्या करेंगे हम? मैच फंड नहीं है तो बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है. ओनली रिसिप्ट है और पेमेंट है या एक्सपेंसेस है, तो इसको हम कहां शो करेंगे? दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू कैन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. In income and expenditure account, in this one is income and second one is expenses. This receipt is the income 25,000 and match expenses is the expenses. This side is expenditure side, this side is receipt side. So on this side, receipt side, we have to show this by receipt from match tickets. Receipt from match tickets. How much receipt? 25,000. So 25,000 we have to show in amounts column, and on this side we have to show two expenses on match. ये है 15,000, तो इसको शो कर दीजिए. तो इस तरीके से हम जो है इसको शो कर सकते हैं. मीन्स 25,000 रुपीज के मैच टिकट से रिसिप्ट है, तो वो इनकम है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर. ऑन इनकम साइड वी हैव टू शो. दूसरा जो है इसमें एक्सपेंसेस ऑन मैच है, ये एक्सपेंसेस है हमारे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड में हम इनको शो कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसमें मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3 लाख, मैच फंड रुपीज 170, डोनेशन फॉर मैच फंड 90,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स रुपीज 30,000. ये आइटम्स दी हुई है, मैच फंड दिया हुआ है इसके अंदर, मैच फंड दिया हुआ है, तो इट मींस बैलेंस शीट में हमने इसको शो करना है. इसके अंदर जो है यहां पे बैलेंस शीट बना दो. इन बैलेंस शीट दिस इज एसेट साइड एंड दिस इज लायबिलिटी साइड. इस साइड में हम शो करेंगे मैच फंड. मैच फंड जो है वो है 1,70,000. इसमें ऐड कर दो डोनेशन. हाउ मच डोनेशन इज हियर? 90,000. 90,000 को हमने ऐड किया तो ये आ गया 2,60,000. फिर इसमें है सेल ऑफ मैच टिकट, उसको ऐड कर दो. सेल ऑफ मैच टिकट्स वो है रुपीज 30,000. 30,000 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,90,000. अब हम क्या करेंगे इसमें? मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3 लाख ये दिया हुआ है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे. अब यहां पे तो 290 है, कैसे माइनस करेंगे हम? तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 290 का हमारे पास मैच फंड है, तो इस मैच फंड में से केवल और केवल 2,90,000 रुपीज के एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं. 10,000 रुपीज के जो एक्सपेंसेस बचे उसको हम कहां शो कर सकते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में. तो यहां पे लेस कर दीजिए मैच एक्सपेंसेस. मैच एक्सपेंसेस 2,90,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे.
अब इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचा, नील. सो देयर इज नो फंड इन द बैलेंस शीट रिलेटेड टू द मैच बिकॉज 290 जो हमारे पास था उसको हमने माइनस कर दिया. 290 का मैच फंड था, 290 में से हमने क्या किया, 290 एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं. अब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, 10,000 रुपीज के जो एक्सपेंसेस बचे हुए हैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ऑन दिस साइड you can show two match expenses, 10,000 rupees. तो हमने क्या सीखा यहां पे, हमने ये सीखा कि अगर मैच फंड दिया है तो बैलेंस शीट में आ जाओ, अगर मैच फंड नहीं दिया है, कोई भी वैसे ही रिसिप्ट और पेमेंट दे रखी है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दो. सिंपल सी बात है. यहां भी हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे जो मैच एक्सपेंसेस ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि इसको बैलेंस शीट में शो करो आप, इसको दूसरे तरीके से भी हम शो कर सकते हैं. जैसे यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एक्सपेंडिचर साइड शो फर्स्ट टू मैच एक्सपेंसेस. Match expenses are 3 lakh less match fund. Match fund is 1,70,000. कितना बचा, 130. Then less in this donation is received, so less this donation. Less this donation, how much, 90,000. So deduct this 90,000, 40,000 is left. From this 40,000 less, what is here, sale of match ticket. This also deduct here, sale of match tickets. How much, 30,000. Deduct this, after this 10,000 will come in the amounts column of the income and expenditure account on debit side. So you can show in this way, means first show in the balance sheet up to the match fund, deduct match expenses, remaining you show in income and expenditure account. Otherwise, income and expenditure account directly means to match expenses less match fund, less donation, less sale of match tickets. So in this way 10,000 is coming, and in this way also the 10,000 is coming, and here nil amount is there. No balance is there in the match. So these are the accounting based on funds. So this was the fund based accounting which we have discussed today. So you try to solve some questions related to this topic. You will understand better. तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही.